हेलो, गुड मॉर्निंग। ठीक है, सो आज से नया मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है। अभी हमने लास्ट वीक तक AWS पढ़ा था, जो कि आपका मॉड्यूल था एडमिनिस्ट्रेटिंग वर्चुअलाइजेशन 2। अभी हम स्टार्ट करेंगे ऑटोमेशन विथ ओपन सोर्स। तो जैसे ही आपका आई थिंक अप्रैल में एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको ये इसका भी एक एग्जामिनेशन होगा। एंड दूसरा ऑटोमेशन विथ ओपन सोर्स, एंड जो करंट है एडमिनिस्ट्रेटिंग वर्चुअलाइजेशन 2। तो अभी हम साथ से स्टार्ट करेंगे ऑटोमेशन विथ ओपन सोर्स। ठीक है, सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिखे तो बताना। स्क्रीन दिख रही? Yes, sir. ओके, सो बेसिकली ऑटोमेशन, आप ऑटोमेशन को क्या ये कैसे बोलोगे कि ऑटोमेशन ये ऑटोमेशन है? अगर जनरल टर्म में मुझे कोई ऑटोमेशन की डेफिनेशन देनी हो तो कैसे दोगे? तो ये बात सर मतलब कि जो हमने जो कोड वगैरह जो तैयार किया हुआ है, अगर वो कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर वगैरह है जिसमें हम रन करवाएंगे जो अपने आप बिल्डअप हो जाएगा, क्या आगे जो वर्क होगा उसको ऑटोमेशन कर। ओके। दिवांश आप? मतलब सर ऑटोमेशन ना खाली। हाँ, ऑटोमेशन जनरल टर्म में ऑटोमेशन। अगर ऑटोमेशन कीवर्ड आपको सुनाई देता है तो आपके दिमाग में क्या है, कैसी इमेज आती है कि ऑटोमेशन मतलब ये? मतलब सर ऑटोमेशन मतलब जैसे कि अपने जो भी मैनुअल टास्क करते हैं कि वो जैसे अगर किसी को एक्सेस देना है या किसी को ये पर्टिकुलर चीज का मैनेज करना है, मेंटेनेंस करना है, तो वो जो मैनुअल वर्क रहता है कि वो एक पर्टिकुलर इंजीनियर आके वो चीज करेगा, उसकी जगह पे हम वहाँ पे या तो स्क्रिप्ट डाल देंगे और वो टाइमली बेसिस पे रन होती रहेगी और वो चीज विदाउट मैनुअल इंटरवर्जन वो वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, तो वहाँ पे हम उसे ऑटोमेशन कहेंगे। ठीक है, सो बेसिकली ऑटोमेशन जैसे बताया देवांश ने कि ऑटोमेशन मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जो मैन्युअल टास्क को ऑटोमेटेड वे में करे। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि भाई पहले मैन्युअल वे में हम एक सिंपल एग्जांपल ले कि भाई बाइक, तो बाइक पहले मैन्युअल स्टार्ट मतलब हमें कीक प्रेस करनी पड़ती थी, नाउ सेल्फ स्टार्ट आ गए, तो ये हो गया ऑटोमेशन। सेम चीज़ जैसे हम पहले जो टास्क मैन्युअली करते थे, हर एक मशीन में जा जाके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, हर एक मशीन में जाके हमें ये स्क्रिप्ट रन करना, सर्विस स्टार्ट करना, स्टॉप करना, वो चीज़ों को ऑटोमेट करना, उसको बोलते हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन बहुत सारी लेयर पे बना सकते हैं, इन टर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म ऑफ सॉफ्टवेयर, इन टर्म ऑफ प्लेटफॉर्म सेटअप करना। तो हर एक चीज़ के अंदर आप ऑटोमेशन सेटअप कर सकते हो। तो अभी जो करंट सिनारियो चल रहा है मार्केट के अंदर, तो वो ऑटोमेशन का चल रहा है, क्योंकि हर एक चीज़ ऑटोमेटेड वे में होनी चाहिए। लाइकवाइज कि अगर कोई बैकअप रन करना है रात को 12 बजे, तो 12 बजे कोई इंजीनियर उठ के वो मैन्युअली स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो ऑटोमेटेड वे में रन करेगा, राइट? तो ऑटोमेशन आज से जो हमारा मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ऑटोमेशन विथ ओपन सोर्स। तो ओपन सोर्स मतलब कि फ्रीवेयर या ऐसी एप्लीकेशन की जिसका हमें कुछ पेमेंट नहीं करना है या इट इज़ इजी टू एक्सेसिबल है। तो वैसा एक मॉड्यूल है जिसको हम बोलते हैं एनसिबल। आप लोगों ने नाम सुना होगा एनसिबल का, कि जो ओपन सोर्स एप्लीकेशन को ऑटोमेटेड वे में स्क्रिप्ट जनरेट करता है और वो
पैटर्न वे में आपका जो भी टास्क करना है वो ऑटोमेशन पे बिल्ड करता है। ठीक है, तो अभी हम आज से जो स्टार्ट कर रहे हैं उसको हम बोल सकते हैं कि एनसिबल हम पढ़ रहे हैं, बट आपके कोर्स का नाम है ऑटोमेशन विथ ओपन सोर्स। ठीक है, सो ऑटोमेशन हमें की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ा उसका यहाँ पे लिखा है कि मैनी ईयर्स से हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पे मैन्युअल टास्क परफॉर्म पे अभी भी रिलायबल थे कि लाइक आपको कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आप बोलोगे कि भाई मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा, एंड यूज़र के डेस्कटॉप इंजीनियर है तो बोलेंगे कि भाई मैं आता हूँ चलो 5 मिनट में, फिर वो आपके मशीन में आएगा, देन वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा, देन उस टाइम पे आपका भी टास्क टाइम ऑक्यूपाई रहेगा और वो जो डेस्कटॉप इंजीनियर है उसका भी। तो वो चीज़ें अभी क्या हो गया, वो ऑटोमेटेड वे में हो गया। ठीक है, तो उस चीज़ को अभी हम वहाँ पे यहाँ पे वन बाय वन केस स्टडीज़ के हिसाब से अप्लाई करेंगे और उसको आइडेंटिफाई करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो हम ऑटोमेटेड वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफन वर्क ऑफ फ्रॉम चेकलिस्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट, ये क्या होता है, मैनुअल टास्क हो जाता है। मैनुअल टास्क में कई बार क्या होता है कि भाई कुछ गलती हो जाती है, कुछ मशीन छूट जाती है या कुछ चीज़ें ओवरराइट होती है कि मशीन में 2 बार आपने एप्लीकेशन डाल दी। तो ये क्या हो गया, वो पुराना अप्रोच हो चुका है। अभी हमें बिल्ड होना है नए सेगमेंट के लिए जिसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड का मतलब क्या होता है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो यूजिंग कोड। जैसे आपने टेराफॉर्म का नाम सुना होगा, एनसिबल, पपेट, शेफ, ये सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड के टेक्नोलॉजी है पाइथन, जिससे आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेटेड वे में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर सकते हो, या बिल्ड करने के साथ साथ अब उसके अंदर लाइक सर्विस डालना है, मुझे ऐसा करना है कि मशीन भी बन जाए, सर्विस भी बन जाए, मुझे ऐसा करना है कि भाई मशीन के साथ आपका गूगल क्रोम भी इंस्टॉल हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आप कोड के थ्रू ये सर्विस यूज़ कर सकते हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड कैसे कैसे सिनारियोस में यूज़ होगा, जो मैंने एक छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल दिया है, 1-2 चीज़ें, उसको क्यों रिक्वायरमेंट है। तो मिटिगेटिंग द ह्यूमन एरर, कि भाई जैसे मैंने बताया एक ही मशीन बार बार 2-3 बार मल्टीपल इंस्टॉलेशन कर दिया तो क्या होगा कि भाई वही टाइम आपका बिगड़ जाएगा। तो बाय रिड्यूसिंग द मैनुअल टास्क, ऑटोमेशन टास्क, इंफ्रास्ट्रक्चर एज code practice, your servers will be consistent configuration more often. This means that you need to become accustomed to making changes through updating the automation code rather than manually applying to your server। मतलब वहाँ पे आपको कुछ भी अपडेट इंस्टॉल या डिलीट करना है तो आपको सिर्फ अपने पैरामीटर्स को चेंज करना है, वो ऑटोमेटेड वे में इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एनसिबल। एनसिबल इज अ ओपन सोर्स ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म। ओपन सोर्स है, दैट मीन्स अब फ्री टू यूज है, आपके पास कोई उसका चार्ज नहीं लेगा। जबकि शेफ, पपेट ऐसे जो टूल्स है वो कुछ तक फ्री है, बट उसके बाद वो चार्जेबल है। इट इज सिंपल ऑटोमेशन लैंग्वेज दैट is run and described by IT infrastructure in a playbooks। अभी जब तक आप पढ़ोगे तब तक आपको ये कीवर्ड बार बार सुनाई देगा, प्लेबुक। प्लेबुक क्या है कि भाई ऑटोमेशन इंजन दैट रन द प्लेबुक, मतलब आपने जो डेफिनेशन बनाई है क्या क्या इंस्टॉल करना है क्या नहीं करना है, वो आपकी क्या है, प्लेबुक। उसको हम बोल सकते हैं इंजन एनसिबल का। दूसरा, एनसिबल सिंपल है, प्लेबुक एकदम सिंपल है, यामल फाइल में ये बिल्ड होता है। तो यामल आप लोगों ने देखा होगा, इजी टू अंडरस्टैंड है, इसमें ज़्यादा आपको कोडिंग, ऐसा नहीं कि यार ऑटोमेशन है तो कोडिंग आना चाहिए, नहीं, कोडिंग आना इतना ज़रूरी नहीं है। आपको सिंपल स्क्रिप्ट अंडरस्टैंड करते हो तो ईजी रहेगा मैनेज करने का।
This means that playbooks are automation tools that easy for humans to read and change. No special coding skills are required to write them. जैसे बताया कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी. Ansible is powerful. You can use Ansible deploy application, configuration management, workflow automation, network automation. ये सारी चीज़ों पे वो अप्लाई करेंगे और इस सारे चीज़ों का हम वन बाय वन प्रैक्टिकल सिनारियोज भी देखेंगे कि कैसे कैसे इसको अप्लाई कर दें. Ansible can be used as a orchestration entire application life cycle. मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि भाई मेरे कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसी XYZ एप्लीकेशन चल रही है, उसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट इंस्टॉल करने के लिए MySQL करना है, मतलब लैम्प टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल इंस्टॉल करनी, लिनक्स अपाचे MySQL PHP. उन सारे के सारे चीज़ों को मुझे ऑटोमेटेड वे में लाइफ साइकिल करना है कि भाई हर एक जब भी सर्वर में लैम्प बनाना है मुझे ये स्क्रिप्ट रन कर दें. दैट मीन्स कि वो सिस्टम में क्या होगा, लैम्प इंस्टॉल हो जाएगा. क्लियर. एनसिबल इज एजेंटलेस. शेप पपेट में आपको क्या करना पड़ता है, एजेंट इंस्टॉल करना पड़ता है. यहाँ पे कोई एजेंट नहीं रहेगा. एनसिबल बिल्ड around agentless architecture. Typically Ansible connect host using OpenSSH और WinRM. मतलब Ansible कनेक्ट तो करेगा मशीन एंड यूज़र का, क्लाइंट यूज़र को, तभी वो मशीन पे काम कर पाएगा. तो उस मशीन्स को काम करने के लिए यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है SSH और विंडोज़ के लिए सर्विस होता है WinRM. To run tasks often but not always. By pushing all out small program called Ansible module. ये दूसरा कीवर्ड है Ansible module. मॉड्यूल मतलब एक कलेक्शन कि जिसको आप प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम को इकट्ठा करके रन कर सकते हो, जिस कॉल्ड Ansible module. तो डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है. व्हाट इज Ansible module, Ansible प्लेबुक क्या है, Ansible क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड क्या है. तो ये सारा थियोरेटिकली आपको अंडरस्टैंड करना है. दिस प्रोग्राम आर यूज्ड टू पुट सिस्टम इन डिजायर्ड स्टेट. एनी मॉड्यूल्स आर पुश्ड रिमूव व्हेन Ansible इज फिनिश विद इट टास्क. मतलब अगर आपने बोला कि भाई मुझे ये रिमूव कर देना है तो रिमूव भी हो सकता है. हर एक मशीन में जाके फॉर एग्जाम्पल फायरफॉक्स रिमूव कर देना है तो फायरफॉक्स रिमूव कर सकते हो. ऐसा नहीं कि सिर्फ इंस्टॉल करना, रिमूव भी कर सकते हो. You can start using Ansible most immediately because no special agent need to be approved and then deployed and to manage. मतलब एकदम easy to वे में मैं अब जैसे जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल सिनारियोज बताऊंगा आपको ये लगेगा कि easy to manage है. ऐसा कोई इतना नहीं कि भाई आपको ये बहुत सारे मशीन्स इकट्ठा करने पड़ेंगे, देन अप्रूवल लेना पड़ेगा, वर्कफ्लो बनाना पड़ेगा, ये वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. उसके क्या क्या स्ट्रेंथ है, तो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट, मतलब ये लिनक्स में भी चलता है, विंडोज़ में भी चलता है, इवन नेटवर्क डिवाइसेस में भी चलता है. क्लाउड और कंटेनर मतलब कि डॉकर इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी मैनेज कर सकते हो. ह्यूमन रीडेबल ऑटोमेशन है, जैसे मैंने बताया कि Ansible पे काम करता है तो YAML होगा, YAML. ठीक है. आर इजी टू रीडेबल. परफेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एप्लीकेशन. आपका एप्लीकेशन जो भी बनाओगे प्लेबुक उसका एक परफेक्ट डिस्क्रिप्शन मिलेगा. इजी टू मैनेज इन वर्जन कंट्रोल, आप उसको वर्जन वे में मैनेज कर सकते हो. सो सपोर्ट डायनेमिक इन्वेंट्रीज, आप मल्टीपल इन्वेंट्रीज को सपोर्ट करवा सकते हो. इन्वेंट्री मतलब कि भाई मेरे 5 विंडोज सर्वर है तो मैं उसके ऊपर टैग लगा दूंगा विंडोज़. तो जब भी मैं रन करूंगा प्लेटफॉर्म प्लेबुक विंडोज़ मशीन के लिए तो सिर्फ और सिर्फ वो विंडोज़ में ही इंस्टॉल होगा, ऐसा नहीं कि सारे में मशीन में इंस्टॉल होगा. तो उसको बोलते हैं इन्वेंट्री. ऑर्केस्ट्रेशन विथ इजीली अदर सिस्टम्स, आप अलग अलग सिस्टम्स के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हो, जैसे कि HPSA, पपेट, जेनकिंस, रेड हैट, सैटेलाइट एंड अदर सिस्टम. ठीक है. आप टेराफॉर्म से भी कर सकते हो, आप इवन उसको डॉकर के साथ भी कर सकते हो, क्यूबरनेटिस के साथ भी कर सकते हो. बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसके साथ इसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो.
ओके, अभी क्या है कि एंसिबल लैंग्वेज ऑफ DevOps, जैसे यूजुअली आपने देखा होगा कि डेवलपर्स अलग अलग प्लेटफॉर्म या वेब फ्रेमवर्क पे काम करते हैं, कि भाई PHP है, .NET है, ASP.NET है, .NEट कोर है, जावा है, रिएक्ट है, नोड है, राइट। तो जैसे ये सारे हम बोल सकते हैं लैंग्वेज है डेवलपर, हम हमारा जो डेवॉप्स का जो टास्क रहेगा उसमें हमारी जो लैंग्वेज रहेगी वो एंसिबल रहेगी। तो एंसिबल जो होगा फ्रॉम डेवलपमेंट टू प्रोडक्शन, मतलब अगर आपने कुछ चेंजेस करना है कि भाई टेस्ट एनवायरनमेंट में इम्प्लीमेंट करना है, QA पे है, ऑपरेशन पे, मैनेजमेंट है, आउटसोर्सेस है, तो सारे के सारे यूज केस में आप एंसिबल को यूज कर सकते हो। एंसिबल कॉन्सेप्ट एंड आर्किटेक्चर, तो बेसिकली एंसिबल के आर्किटेक्चर में दो टाइप के मशीन्स होते हैं, एक होता है कंट्रोल नोड और एक होता है मैनेज नोड। ये भी एग्जाम का पार्ट रहेगा कि एंसिबल आर्किटेक्चर के अंदर कितने टाइप के मशीन्स रहते हैं, कंट्रोल नोड एंड मैनेज नोड, मैनेज होस्ट। एंसिबल इंस्टॉल्ड ऑन रन ऑन कंट्रोल नोड। कंट्रोल नोड क्या है, सिंपल जैसे नाम, जिसमें आपका एंसिबल इंस्टॉल होगा। और होस्ट नोड मतलब कि होस्ट जिसमें आप वो रन बुक को अप्लाई करोगे, ठीक है। दिस मशीन ऑल्सो हैज ए कॉपीज ऑफ एंसिबल प्रोजेक्ट फाइल। कंट्रोल नोड कुड बी एडमिनिस्ट्रेटर्स लैपटॉप, शेयर्ड नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्वर बाय रनिंग टावर। अभी आपका एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा, चलो एंसिबल के इतने काम तो है, बट उसके लिए क्या सर्वर सेटअप करना पड़ेगा या आप उसको उसके लिए मशीन बनाना पड़ेगा? तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन मैं अपने लैपटॉप से, ये विंडोज़ बेस्ड लैपटॉप से पूरा का पूरा एंसिबल सेटअप कर सकता हूँ, राइट। अभी आप क्वेरी बोलोगे कि नहीं सर मुझे सेपरेट सर्वर पे बनाना है, तो भी बना सकते हो आप एंसिबल का। बट क्या होगा कि वो पर्टिकुलरली सर्वर का आपका इन्वेंट्री एक बड़ ज़्यादा रहेगा। बट आप रेगुलर मशीन इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करने वाले हो रेगुलर वे में, तो सजेस्टेड है एक सिंपल आप 2 GB का एक मशीन बना लो और उसमें सेटअप कर लो, तो आपका लैपटॉप और जो आपका डेस्कटॉप रहेगा वो इतना बिजी नहीं रहेगा। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? परमवीर, नहीं सर। पता चल रहा है क्या मतलब जो सिनारियोस है? देवांश, दैवत, हाँ सर। ठीक है। तो बेसिकली आप अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या कोई ऐसे मशीन से भी कर सकते हो, तो ये इजी टू मैनेज है। ऐसा नहीं कि भाई यार ये इसको भी अगेन सेटअप करने के लिए एक सर्वर चाहिए, ठीक है। नाउ मैनेज होस्ट आर लिस्टेड इन ए इन्वेंट्री। कहाँ पे आपको ये चीज़ें डिप्लॉय करवानी है, इसको हम बोलेंगे इन्वेंट्री, ठीक है। Which is also organized system into groups of their effective collection management. The inventory can be defined in a static text file dynamically determined by script that get the information from external sources. तो ये चीज़ें क्या रहेगी आपकी इन्वेंट्री के अंदर डिटेल्स रहेगी कि कितने मशीन है, होस्ट मशीन विथ विंडोज़ और है, कितने सर्वर्स है, कितने लिनक्स है, जो भी आप नाम दोगे उस हिसाब से इन्वेंट्री बिल्ड होगी, ठीक है। Each run a module, a small piece of code with written in Python, PowerShell और other language। जैसे कोई भी टास्क आपको करना है तो उसका एक मॉड्यूल रहेगा। वो मॉड्यूल आइदर पाइथन में हो सकता है, आइदर पावर शेल में हो सकता है, आइदर शेल स्क्रिप्ट में हो सकता है, या कोई भी एक ऑटोमेशन टास्क में होगा जो रन होगा और एंड मशीन में रन होगा। लाइकवाइज अगर मुझे विंडोज़ बेस्ड कुछ ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में रन करना है तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? पावर शेल। बट लाइट वाइज की अगर आपके पास जो आप रन करवाना चाहते हो वो पाइथन पे डिपेंडेंट है, तो आपको पाइथन रन करना पड़ेगा पहले। क्लियर? तो ये भी एक अगेन एग्जामिनेशन का रहेगा कि भाई आप एंसिबल के अंदर क्या क्या पीस ऑफ कोड रिटर्न कर सकते हो, कौन से टाइप में,
तो पाइथन, पावर शेल एंड शेल स्क्रिप्ट, 3 टाइप्स है। Ansible also used as a plugin that extend the adapt new uses and platform। आप उसको एज अ प्लगइन भी डिप्लॉय कर सकते हो कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। ओके, ये रहेगा पूरा आर्किटेक्चर। अगर ये आर्किटेक्चर भी आपको आइडिया आ जाएगा ना, तो आप ऑलमोस्ट आपको ये क्या है ये क्लियर हो जाओगे। अभी सोच लो कि सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ यूज़र मतलब कि जिसके पास ए मतलब कि एनसिबल की प्लेबुक है, जो कुछ टास्क करवाना चाहता है। टास्क इन टर्म ऑफ नेटवर्किंग, मतलब अगर उसको आईपी ऐड या रिमूव करना है, या उसका कुछ सबनेट चेंज करना है, या वॉट एवर नेटवर्किंग रिलेटेड कोई भी चेंजेस, या होस्ट पे चेंज करना है, तो उसका जो एंड रिजल्ट होंगे या तो मशीन होंगे या तो फिर नेटवर्किंग डिवाइसेस रहेंगे। क्लियर। दूसरा, ये क्या करेगा, प्लेबुक बनाएगा। उसको पहले अंडरस्टैंड करना। देखो, कभी भी ऐसा नहीं कि सिर्फ एनसिबल की कोई भी चीज़ ऑटोमेशन आए ना, तो पहले उसको ये पूछो कि ऑटोमेशन करना है, ओके, एंड गोल क्या है, आपका मेन गोल क्या है, आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आना ही चाहिए। लाइकवाइज वो बोलेगा कि नहीं ऑटोमेशन कर दो, ऑटोमेशन ऐसे नहीं होता। ऑटोमेशन में आपको एंड रिजल्ट पता होना चाहिए कि भाई मुझे हर एक मशीन में गूगल क्रोम इंस्टॉल करना है, ये मेरा क्या रहेगा, प्राइमरी गोल, राइट। तो मैं पहले मेरा गोल फिक्स कर दूंगा कि भाई इंस्टॉल गूगल क्रोम इन ऑल विंडोज मशीन, तो ये मेरा गोल हो गया। अभी मैं यहाँ पे नेटवर्किंग को तो क्या करूँगा, भूल ही जाऊँगा। नेटवर्किंग डिवाइसेस रिलेवेंट तो चेंज है नहीं, क्या है, होस्ट के रिलेवेंट। उसके बाद मैं अंडरस्टैंड करूँगा टारगेटेड क्या है, कि भाई होस्ट है तो गूगल क्रोम उसी में डालना है जो विंडोज़ प्लेटफॉर्म है, तो मैं क्या करूँगा, विंडोज़ बेस्ड प्लेटफॉर्म ढूंढूंगा जिसके अंदर गूगल क्रोम इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो मेरे जो प्लेबुक में जो मैं इंस्टॉल करूँगा उसमें विंडोज़ के रिलेवेंट होगा, तो उसमें मुझे पावर शेल ही यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो पहले एंड गोल अंडरस्टैंड करो, उसके बाद आप उसको वर्कफ्लो में डिवाइड करो। ठीक है, फिर प्लेबुक के अंदर क्या चीज़ें रहेंगी, तो 4 चीज़ें रहेंगी। हाँ, कोई भी XYZ कितनी भी बड़ी स्क्रिप्ट ले लो, 4 चीज़ से ऊपर नहीं आएगी। पहली, इन्वेंट्री, कहाँ पे इंस्टॉल करने वाला हूँ। अभी मैं बोलूँ यार लिनक्स में क्रोम इंस्टॉल करना है, अगर कोर एनवायरनमेंट है तो वहाँ पे तो इंस्टॉल करना नहीं है, तो इन्वेंट्री में मुझे फिक्स करना है मेरे टारगेटेड मशीन्स कौन से रहेंगे। सेकंड, मॉड्यूल आप कौन सा यूज़ करोगे, भाई पावर शेल, जिसके थ्रू जो ऑटोमेटेड रन होगा आपके विंडोज़ मशीन में। तीसरा, एपीआई मतलब कि आपकी कौन सी यूटिलिटी रन होगी या कैसे आप कनेक्शन क्रिएट करोगे इन बिटवीन एनसिबल और आपके मशीन के बीच में। और लास्ट में होगा प्लगइन, तो जो प्लगइन आप यूज़ करने वाले हो जो इंस्टॉल करने के लिए, वो कहाँ से डाउनलोड होगा, कहाँ पे सेव होगा और कैसे रन होगा। ठीक है, ये 4 चीज़ें अगर अंडरस्टैंड कर लो तो आपका एनसिबल इजी टू मैनेज है। ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ और है, एक प्राइवेट क्लाउड एंड एक CMDB। प्राइवेट क्लाउड मतलब आप इसको प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड मतलब कि आप अमेजोन, एज्योर, गूगल क्लाउड कहीं पे भी विद इन आपके लैपटॉप से उसके अंदर मैनेज कर सकते हो। और यहाँ पे है CMDB, मतलब कि जहाँ पे उसका लिस्ट ऑफ डेटाबेस, IP एड्रेस या ऐसा कुछ भी रहेगा जिसको मैनेज करके आप ये ऑटोमेशन परफॉर्म कर पाओगे। क्लियर। ये आर्किटेक्चर में कोई क्वेश्चन? सर सिर्फ इतना कि इन्वेंट्री में हमारे जो हमको जो होस्ट मैनेज करने हैं उसके अलावा क्या क्या होगा? उसमें कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके होस्ट के IP एड्रेस रहेंगे, पब्लिक और प्राइवेट, जैसे आपका कनेक्शन है। ओके। देवांश, देवत, आपको कुछ क्वेरी? नो सर। नहीं सर, क्लियर है। तो ये आर्किटेक्चर हो गया। ठीक है, अभी देखो क्या क्या आप अभी आपने तो मैंने जैसे बताया अभी तक कि भाई ऑटोमेशन कर सकते हो, क्या क्या कर। अभी आपके पास चेकलिस्ट या आपको स्कोप क्लियर नहीं कि कितना तक कर सकते हैं, तो एक छोटा सा यहाँ पे
1 to 10 अलग अलग टाइप्स डिफाइन किए हैं कि क्या क्या टास्क कर सकते हो। तो यहाँ पे जिस वाइज आप देख सकते हो कि 10-10 सर्वर्स है, सॉरी 10 सर्वर्स के अंदर आपको ये अलग अलग चीज़ें टास्क करनी है। तो पहला है स्टॉप मॉनिटरिंग, रिमूव फ्रॉम लोड बैलेंसर, स्टॉप सर्विसेज, डिप्लॉय एप्लीकेशन, रिवर्स 3 to 1 मतलब कि ये 2-1, एंड नेक्स्ट मूव टू 10 सर्वर। मतलब ये चीज़ों को मुझे करना है यूजिंग एनसीबल, तो ये मैं सारी चीज़ें यहाँ से ही कर सकता हूँ। ठीक है, मैं स्टॉप सर्विसेज कर सकता हूँ, मैं जो भी मॉनिटरिंग का रिमूव करना है तो कर सकता हूँ, रिमूव फ्रॉम लोड बैलेंसर कर सकता हूँ, एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकता हूँ, देन मुझे मूव टू न्यू सर्वर में जाना है तो भी कर सकता हूँ। एक मिनट, ओके। सो ये टास्क आप यूजिंग एनसिबल से कर सकते हो। उससे बहुत ज़्यादा है यूज केसेस, क्या क्या टास्क कर सकते हो। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट मतलब सेंट्रलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन, फाइल मैनेजमेंट, डिप्लॉय इन कॉमन यूज। आपको कॉपी फाइल करनी है, फाइल में एडिट करना है। मुझे कोई बोलता है कि ये फाइल हर एक मशीन में इंस्टॉल्ड है, हर एक मशीन में जा जाके आपको ये 2 लाइन रिमूव करनी है, तो आप हर एक मशीन में जा जाके ये टास्क थोड़ा करोगे। सिंपल आप एनसिबल में ही डिफाइन करोगे ये फाइल सब जगह से रिमूव हो जानी चाहिए, तो आप वहाँ से रिमूव कर सकते हो। एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट, आप अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हो। प्रोविजनिंग, आप नए मशीन्स को इंस्टॉल करने के बाद आप अपने पोस्ट इंस्टॉलेशन पे सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हो। कंटिन्यूस डिलीवरी, आप कंटिन्यूसली डिलीवर वे में आप पाइपलाइन भी बना सकते हो, CI/CD पाइपलाइन। ठीक है, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंसेस, आप जब रन करोगे तो आप सिक्योरिटी कंप्लायंसेस को भी वैलिडेट कर सकते हो कि भाई ये चीज़ें सिक्योरिटी प्रोस्पेक्ट से अप्लाई होनी चाहिए। एंड ऑर्केस्ट्रेशन मतलब आप उस पर्टिकुलर मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन इंटरेक्ट करके उस होल सिनारियो को मैनेज करोगे। जैसे कि आपका पास टेराफॉर्म ऑर्केस्ट्रेशन है, जेनकिंस है, ये सारे ऑर्केस्ट्रेशन को भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया था कि व्हाट इज एनसिबल एंड क्या उसको मैनेज करना है। तो अभी हम एक सिंपल प्रैक्टिकल देखते हैं। एनसिबल सबसे पहले हम इंस्टॉल जो है वो एनसिबल इंस्टॉल करते हैं एक ओपन सोर्स मशीन में। ठीक है, और उससे हम 2 मशीन को कनेक्ट करेंगे। तो टोटल हमें 3 सर्वर बनाने पड़ेंगे। ओ ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अभी तो प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। ओके, एनसिबल का मैं सिंपल एक बताता हूँ कि कैसे यामल फाइल्स होती है, बेसिक्स। तो एक सिंपल यामल फाइल है कि होस्ट, आपको कौन सा आपका होस्ट है, रिमोट यूज़र, कौन से यूज़र से आपको ऑथराइज करना है, टास्क लेना है, नेम क्या रहना है कि भाई अपाचे इज इंस्टॉल विथ लेटेस्ट, कमांड है यम, नेम है HTTP और स्टेट लेटेस्ट। मतलब
ये क्या करेगा, आपके मशीन के अंदर ऑटोमेटेड HTTP इंस्टॉल करेगा। ये सिंपल एक होस्ट है और ये एंसिबल का एक टाइप है। इससे बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इवन दो मैं जैसे ये उसके अंदर क्या क्या गूगल क्रोम इंस्टॉल करना है, तो आप ये गूगल क्रोम का यामल फाइल है कि पहले बंडल कॉपी होगा कहाँ पे होगा, एक्सट्रैक्ट कहाँ पे होगा, इंस्टॉल कैसा होगा, ठीक है। फिर अगर अनइंस्टॉल करना है तो भी कर सकते हो, और ये जो टेम्पररी डाउनलोड किया है उसको क्लीन भी करो। तो जितने भी मशीन्स हो गए उसमें आप गूगल क्रोम इंस्टॉल कर पाओगे। देखो ये गूगल क्रोम का एंटरप्राइज जिप डाउनलोड हो गया। तो ये चीज़ आपको डाउनलोड करना है और आपको पुट करना है आपके अनसिबल के मशीन के इंस्टॉल रन जहाँ से होगा वहाँ पे। तो ये स्क्रिप्ट से सिंपल है। देखो आप होस्ट कहाँ कौन सा है, विंडोज़ है। सबसे पहले गैदर करना है, नहीं करना है, टास्क क्या करना है, तो क्या कॉपी करना है। कमांड कौन सा यूज़ करेगा, प्लगइन Windows_copy। मैंने बोला था प्लगइन यूज़ करेगा। प्लगइन उस हिसाब से यूज़ करेगा जिस हिसाब से आपका मशीन यूटिलाइज है या मशीन पर्टिकुलरली अवेलेबल है। जैसे विंडोज़ है तो विंडोज़, लिनक्स है तो लिनक्स, ठीक है। फिर उसको एक्सट्रैक्ट करेगा और इंस्टॉल करेगा, ठीक है। इसमें आपको वर्जन यहाँ से मिल जाएंगे। मेजर है, माइनर है, ये तो चेंजेस है। ये आपका प्रोडक्ट आईडी और इंस्टॉल, देन प्रोडक्ट आईडी। तो ये सारी चीज़ें आपको कर सकते हो। ये सब सारे एग्जांपल्स है, उससे बहुत सारी चीज़ें आगे कर सकते हो यूजिंग फाइल्स को मैनेज करना। जैसे मैंने बताया कि हर एक मशीन में जा जाके मुझे कुछ फाइल्स को रिमूव करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया कि भाई क्रिएट ब्लैंक फाइल कैसे बनाना है। तो रूट में जाके ये फाइल बनानी है या कोई भी पाथ में जाके। हाउ टू कॉपी अ फाइल रिमोट मशीन टू लोकल मशीन, मतलब आपके रिमोट मशीन में पड़ा है और उसको लोकल में आपको करना है। तो जैसे source.list लोकल में कॉपी होगा, डेस्टिनेशन /root/ होगा, मतलब लोकल से आपको वहाँ पे कॉपी करना है। अगर वाइस वर्सा करना है तो उल्टा हो जाएगा। ये फाइल जो source.list पड़ी है मुझे वहाँ पे कॉपी कर देनी है। हाउ टू कॉपी अ फाइल रिमोट मशीन फ्रॉम अनदर रिमोट लोकेशन, सोर्स टू डेस्टिनेशन, वही पाथ के वही सोर्स सर्वर के अंदर आपका सोर्स फाइल मुझे यहाँ से लेके यहाँ पे कर। कोई बोलता है यार ये फाइल मेरे से कॉपी नहीं हो रही है, आप यहाँ पे आके कॉपी कर दोगे। तो सिंपल इन्वेंटरी 4 लाइन बना के आप उसको अप्लाई करके रन कर सकते हो, ठीक है। ऐड 1 लाइन इन ए यूजिंग फाइल, जैसे मैंने बताया कि लाइन ऐड करनी है तो लाइन पाथ और लाइन ऐड लाइन 1 इंसर्ट बिफोर BOF, मतलब कि आपका सबसे बिफोर फाइल होगा इम्प्लीमेंट फर्स्ट लाइन। ऐड मल्टीपल लाइन इन एग्जिस्टिंग यूजिंग एंसिबल, तो आप देख सकते हो कि मल्टीपल लाइन ऐड करनी है तो एक कर सकते हो। हाउ टू रिमूव लाइन, स्टेट क्या होगा, एब्सेंट हो जाएगा, तो ये लाइन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो सारा का सारा फाइल मैनेजमेंट। अभी लेट से मैंने आपको टास्क दिया कि ये लाइन 100 मशीन में जा जाके आपको ये मशीन में ये फाइल में जाके मैन्युअली एडिट करनी है, आप करोगे नहीं। सिंपल ये कमांड रन करोगे 10-15 मिनट में तो आपका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाएगा। तो फाइल मैनेजमेंट भी कर सकते हो। यहाँ पे एक लैम्प है, लिनक्स अपाचे, आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना है तो वैसे आप पूरा का पूरा इंस्टॉल कर सकते हो यूजिंग। जैसे जैसे आपका टास्क बढ़ेगा ऐसे ऐसे आपकी जो स्क्रिप्ट होगी वो बढ़ती रहेगी।
इसके अंदर आप जिंजा टेम्पलेट्स भी हम देखेंगे। जिंजा टेम्पलेट मतलब कि कोई टेम्पलेट जो है जिसको आपको डिप्लॉय करवाना है, लाइकवाइज कि भाई मुझे अपाचे का जो डिफ़ॉल्ट वेब पेज है वो ये यूज़ करना है, तो वो भी कर सकते हो। तो ऑटोमेशन में एंसिबल इस, आप अगर डेवऑप्स की कोई प्रोफाइल पे भी देखोगे तो अगर ऑटोमेशन है तो एंसिबल कीवर्ड होगा ही। तो एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और रिक्वायरमेंट आपको अंडरस्टैंड करना है तो इजीली आप अपना ऑटोमेशन कर सकते हो। क्लियर? यहाँ पे कोई क्वेरी, कोई डाउट जिस पर हम, नो सर। अच्छा कोई क्वेरी नहीं है, राइट? ठीक है, तो अभी हम यहाँ तक रखते हैं क्योंकि वो अकाउंट मेरा सस्पेंड मतलब वो ड्यू हो चुका है। तो हम नेक्स्ट थर्सडे से प्रैक्टिकल सिनारियोस में देखेंगे एंसिबल, ठीक है? और ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मज़ा भी आएगा आपको ऑटोमेशन में। क्लियर? ठीक है, ये सर। चलो बाय।